गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगल लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं आपदा प्रबंधन, है ना। आपदा प्रबंधन जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना। आज हम लोग इसी का VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं बगल लोग, है ना। तो ध्यान से आपको देखना है ना। चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग चलेंगे। तो चलिए चैप्टर नंबर फर्स्ट चलिए पहले बगल लोग, है ना। देखिए हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट देखते हैं। वो लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है प्राकृतिक आपदा एक परिचय, है ना। प्राकृतिक आपदा एक परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो लोग। इससे आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है। कभी 2 पूछता है तो कभी 3 पूछता है, मगर पूछता जरूर है ना। तो करना क्या है, इसमें जितना क्वेश्चन है वो लोग पहले आप खुद से बनाने का, है ना, प्रयास कीजिएगा। खुद से बनाने की, है ना, प्रयास कीजिएगा। और जो गलती जाएगा उसको याद कर लीजिएगा, है ना। और लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा वो लोग कि आपने, है ना, पूरा में कितना सही बनाए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, वो लोग कहता है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है ना। कभी कहेगा है, कभी कहेगा नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के देगा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलो देखिए 13 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 19 में, 23 में एकदम है ना, गर्दा उड़ा दिया है बोलो। तो इसको तुम ध्यान से याद कर लीजिएगा। कहता इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो देखिए प्राकृतिक आपदा कहने का मतलब हुआ जो प्राकृतिक के द्वारा आपदा उत्पन्न हुआ। तो देखिए सुनामी तो प्राकृतिक के आता है ना। प्रकृति द्वारा, बाढ़ भी प्रकृति द्वारा आता है, भूकंप भी आता है। यानी आतंकवाद हमारा हो गया जो, है ना, मानव जनित आपदा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसी का देखिए उल्टा करके दिया है। कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो देखिए मानव जनित आपदा जो मानव के द्वारा हो रहा है। तो देखिए मानव के द्वारा आपका सांप्रदायिक दंगे होता है ना, आतंकवाद होता है, महामारी होता है, जैसे कोरोना हुआ, है ना। तो आदमियों के द्वारा ना फैला, एक से आदमी से दूसरा आदमी, दूसरा आदमी से तीसरा आदमी, इस तरह से फैला, है ना। तो कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए सुनामी का प्रमुख कारण है बोलो आपका, हाँ, क्या है। तो समुद्र में भूकंप आना। समुद्र में भूकंप आएगा ना तो सुनामी आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। बोलो कहता है इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है। इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है। तो कौन है बोलो। तो देखिए ओजोन परत का क्षरण, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओजोन परत की क्षरण, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 5 देखते हैं। बोलो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कहता है आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। तो देखिए आपदा प्रबंधन कहते हैं वो लोग, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना, है ना। इसी को आपदा प्रबंधन कहते हैं वो लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कहता है इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है। इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है। तो देखिए भूस्खलन है। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा, भूस्खलन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कहता बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किस महीने में भयानक होता है, मतलब जबरदस्त होता है ना। किस महीने में। तो आपका होता है अक्टूबर नवंबर महीने में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर महीने में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। बोलो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है बाढ़ प्रबंध में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। तो देखिए बाढ़ प्रबंध में आपको, है ना, ध्यान देने वाली बात है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना। नदी के दोनों ओर तटबंधों, जिसको बांध कहते हैं ना, दोनों किनारे, है ना, बांध टूटे नहीं, है ना, तटबंधों का निर्माण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। बोलो कहता है इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। देखिए सूखा क्षेत्र में आपको आ जाता है पूर्वी राजस्थान, ये आता है ना। पूरा मध्य प्रदेश ये आ जाता है ना। कर्नाटक का पठारी क्षेत्र ये भी आ जाता है। यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 10 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। 2021 से पूछा गया था दूसरी पाली में। कहता है
इनमें कौन है ना इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है आपका कश्मीर और है ना उत्तराखंड, कश्मीर और उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहता सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है तो कौन है बोलो? तो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बांग्लादेश, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी है बोलो आपका जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जापानी। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 13 देखते हैं, कहता मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? तो इसका हम ऑप्शन दे रहे हैं वो लोग, है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो लोग हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना, सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वो लोग कहता भूकंप किस प्रकार का आपदा है? भूकंप किस प्रकार का आपदा है? तो यह है वो लोग आपका प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 15 देखते हैं, वो लोग कहता है महाराष्ट्र के में भूकंप आने का मुख्य कारण था। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? तो कहता है कोयना बांध का निर्माण, है ना, कोयना बांध का निर्माण हो रहा था ना, इसके कारण भूकंप आया था। बोलो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 16 कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो होता है वो लोग आपका, है ना, रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रिक्टर स्केल। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वो लोग कहता है अपर्दन और है ना निम्नीकरण किस गति से होने वाले परिवर्तन है? तो होता है वो लोग आपका धीमी गति से होता है। कैसे होता है? धीमी गति से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धीमी गति। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वो लोग कहता है बिहार में, है ना, बिहार में भूकंप कब आया था? सबसे पहले बिहार में भूकंप कब आया था? तो आया था वो लोग आपका 1934 ईस्वी में बिहार में भूकंप आया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1934 ईस्वी में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। वो लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तीथा बगलो मानव जनित, है ना, मानव जनित आपदा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मानव जनित। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। वो लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता है भूस्खलन है, भूस्खलन है तो क्या है? बोलो भूस्खलन। तो यह है हमारा प्राकृतिक आपदा, है ना, प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 21 देखते हैं, यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा वो लोग, है ना, ध्यान से इसको भी बनाइएगा। कहता है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा नहीं है तो कौन नहीं है बोलो? तो सुनामी नहीं है ना, सुनामी नहीं है। सुनामी तो आपका, है ना, प्राकृतिक आपदा ना, बोलो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्राकृतिक आपदा है। यहाँ कह रहा कुछ मानव जनित आपदा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का 21 क्वेश्चन जो VVI बोलो, है ना, VVI है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है। और वीडियो अच्छा लगे वो लोग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।